नमस्ते, आप अपना नाम बताएंगे प्लीज़? हाँ सर, नरेश भाई नाकरानी। ओके मैडम, आप? ओके, और बेबी का नाम भक्ति है, राइट? भक्ति नाकरानी। करेक्ट। हेलो बेटा, वेलकम। तो स्टार्ट अपन ये करते हैं कि बचपन से भक्ति को अन्न नलिका नहीं थी, हाँ, नलिका नहीं। और ये आपको डॉक्टर ने बताया था उस समय जहाँ पे डिलीवरी हुई बेबी की? वहाँ पहले ऐसे बताने में आया था कि इसको निमोनिया हो गया था। अच्छा, हाँ हाँ। तो अपन ने एडमिट किए थे, तो फिर वहाँ जब उन्होंने ये किया फीडिंग के लिए ये ट्राई किए, जब उनको पता चला कि भैया अन्न नलिका ही नहीं है, हाँ हाँ, तो हिसाब से उन्होंने अपने को फिर बताया कि भैया इसको अन्न नलिका नहीं है, कि इसका ऐसा ऐसा ऑपरेशन करना पड़ेगा। करेक्ट। बोला चलो ठीक है, हाँ, अपन ऑपरेशन अब जहाँ बोलोगे वहाँ अपन करवा लेंगे। अच्छा, और ये जस्ट पैदा होने की इमीडिएटली बात की है ना? दूसरे तीसरे दिन से ये बातचीत चालू होगी? तीसरे दिन से समझ लो बातचीत ये सब चालू होगी, राइट। और जहाँ तक मेरा ख्याल है, जो मुझे आपने बताया है कि 2 या 3 अटेम्प्ट्स हुए, कोशिश हुई अन्न नलिका सर्जरी के द्वारा कंस्ट्रक्ट करने की, लेकिन वो फेल हो गई, सेटिस्फैक्ट्री नहीं थी, करेक्ट? और ये सब ऑपरेशंस हुए जब ये 2-3 महीने की उम्र की थी, या तुरंत ही हो गया था? करीब समझ लो ना, वो इसका फीडिंग वाला ऑपरेशन किए तो करीब 1.5 से 2 साल का। अच्छा, 1.5 से 2 साल का, ओके। और जो बाकी 2-3 अटेम्प्ट्स हुए उस समय तक कितनी एज थी इसकी? ये 2-3 अटेम्प्ट तक में समझ लो 1.5 साल से 3 साल के पीरियड, 1.5 से 3 साल के बीच पीरियड में वो 2-3 अटेम्प्ट हो गए। बराबर। तो यानी 3 साल तक की उम्र तक ऑलमोस्ट 3 अटेम्प्ट हो चुके थे अन्न नली बनाने के लिए। फिर आपको बाल मित्र और डॉक्टर साहू के बारे में कैसे पता चला आपको? वो हमारे एक समाज के डॉक्टर के द्वारा हमको पता चला। हमने स्टार्टिंग में भी ऐसे उनका ओपिनियन लिया था, तो उन्होंने साहू सर सजेस्ट किए थे हमको। हाँ हाँ। पर वहाँ कुछ दूसरे हमारे समाज के ये होने की वजह से डॉक्टर ने प्रिपेयर करने की दोनों का बोलना एक ही हुआ। हाँ। वो हिसाब से, वो डॉक्टर के हिसाब से वहीं हमने ऑपरेशन वहीं करवा लिए। बराबर। और यहाँ नहीं है, ओपिनियन एक ही हुआ उसकी वजह से। करेक्ट। तो फिर 3 साल बाद आपको लगा कि डॉक्टर साहू जी से एक बार फिर से मिलना चाहिए, और डिस्कस करना चाहिए कि क्या कर सकते हैं। तो फिर जब आप यहाँ पे आए उस समय, तो फिर सर का क्या कहना था, क्या बातें हुई उस समय? सर के पास आए तो सर बोले अभी भी बोले कोई अपने को घबराने की बात नहीं है। अच्छा। उनकी यही बात से अपने को दिल में तसल्ली हो गई कि नहीं, अपन सही जगह पर आ चुके। बराबर, क्योंकि ये 3 अटेम्प्ट होने के बाद आपके मन में ये बात तो उठी होगी ना कि भाई क्या चल रहा है। अपन यानी एकदम नर्वस हो गए थे, समझ लो। अपन ने ऐसी सोच ले कि नहीं, अब तो मुश्किल अपने हाथ से केस गया ही है। वो टाइम पे अपने को एक जड़ी बूटी के रूप में सर के थ्रू जो मिला, वो एक अनायास ही मिला बोले तो चलता है। बराबर। और उसका जो एक बार दिखाने के बाद उनकी वाणी से जो अपने को ये चला, उससे अपने को ये होगा कि नहीं, यहाँ अपना कुछ पूरा काम होना ही है। अच्छा। और फिर सर ने क्या कहा कि कब ऑपरेशन करना है? सर ने बोला कि जैसे कि अभी उनका ताज़ा है, तो करीबन बोले 1-2 महीने बोले आप अपन रुक जाते हैं, उसके बाद उसका ट्रीटमेंट अपन चालू करते हैं। अच्छा। तो तब तक बोले अपन जो कुछ टेस्ट वगैरह करना है वो करके अपन वो भी देख लेते हैं, और पूरा नेट में कुछ एक्सरे वगैरह है वो जो भी है वो अपन देख के आगे की कार्रवाई करते हैं। समझ गया। और फिर 2-3 महीने बाद फिर ऑपरेशन हुआ साहू जी सर के यहाँ पे, और उसके बाद फिर रिजल्ट क्या दिखे आपको इमीडिएटली, जो आपको दिखे? उसके बाद खाना समझ लो वो मुँह से खाने लग गई। अच्छा, वो फर्स्ट साइन था, करेक्ट? मुँह से खा रही है और कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है उसको। स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत ये हुआ कि थोड़ा बहुत अटकता है, उसको वोमिट होती है, ये होता है। पर क्योंकि वो तो छोटी है, उसको चबाने की ये हैबिट नहीं थी, उसको पता ही नहीं था, इसलिए वो प्रॉब्लम जा रही थी। पर वो धीरे धीरे वो बड़ी होते गई, उसको समझते गया कि नहीं, अपन भी उसको बताते गए कि बेटा उसको चबा के खाना चाहिए, ऐसा वैसा है। तो जब से वो चबा के खाने लगी तब से कोई प्रॉब्लम। और अभी कितने साल हो गए हैं ऑपरेशन किए हुए साहू जी सर के यहाँ पे? इस 2 साल समझ लो, 2 साल के ऊपर हो गए, 2-2.5 साल हो चुके हैं। एंड शी इज़ फाइन, रियली फाइन, राइट? और स्कूल वगैरह सब बढ़िया, एकदम बढ़िया जा रही है। डाइट वगैरह ठीक है, बेबी के नॉर्मल है, खेलना कूदना वगैरह एक्टिविटीज़ खेलना कूदना एकदम सब नॉर्मल एक्टिविटीज़ है। वेरी गुड।
और बाकी डॉक्टर्स के कंपैरिजन में जो आप शुरू में काफ़ी आपको तकलीफ हुई, मल्टीपल अटेम्प्ट्स हुए, तो कैसा लगा आपको बालमित्र का अप्रोच और डॉक्टर साहू जी का अप्रोच कैसा लगा कि इस इतने सीरियस प्रॉब्लम को, क्योंकि अन्न नलिका नहीं होना बोले तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बड़ी बात हो गई, तो कैसे हैंडल किया और कैसे आपको लगा इनका पूरा अप्रोच? मैं क्या सर, यहाँ आने के बाद हमें ऐसा लगे कि हमें एक चीज से भगवान ही मिल गया। अच्छा, सही है। जो अपन ने आशा छोड़ दी, तकलीफ 3 साल की उम्र ये सब आशा छोड़ दी थी अपने, और यहाँ से अपने को पूरा सही सब रिजल्ट मिला, तो आज सवाल ही नहीं है, आज भगवान के बराबर ही है। सही बात। और ये सब के दौरान फैमिली सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट कैसा था आप लोगों को, कैसा लगा? सब परिवार वाले बोलो और समाज वाले बोलो, सभी तरह से अपने को ये था कि भैया जब भी जरूरत पड़े तो आप हमें आवाज़ दे दीजिए, हम लोग तैयार हैं। और फाइनेंशियली आपको कोई डिफिकल्टी हुई कभी? आपको लगा कि भाई इन्हें सर ने फीस वगैरह भी मेरे ख्याल से नॉमिनल चार्ज की होगी? कि सर ने भी एकदम नॉमिनल चार्ज की। थैंक यू वेरी मच सर।